नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान है और आज मैं आपसे बात करूंगा टाइगर 3 के बारे में। टाइगर 3 पार्ट 3 है अपनी फिल्म का। इल्जामात लगाए जाते हैं या निटपिकिंग की जाती है कि भाई कहीं फ्रेंचाइज फटीग तो नहीं सेटिंग कर गया। पार्ट 3 नॉर्मली बहुत वीक होता है, नॉर्मली चलती नहीं है और पठान हैज स्टोलन द थंडर, स्पाई यूनिवर्स वगैरह वगैरह। मार्वल नहीं चल रहा, मार्वल भी बैठ गया तो स्पाई यूनिवर्स कहां से चलेगा। अब ये यूनिवर्सेस का जमाना चला गया। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्सेस हैज टैंक्ड। अभी उसमें भी डीसी में भी कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा। फलाना ढिमकाना ढिमकाना फलाना 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 बहुत सारी बातें हैं। इन सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे कि क्या टाइगर 3 इन सारी बातों को तोड़ के बॉक्स ऑफिस मॉन्स्टर बन पाएगी। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बैठने के बाद लोगों ने जैसे तलवारें निकाल ली कि भाई सुपर हीरो जॉनरा खत्म हो गया, फलाना खत्म हो गया, ढिमकाना खत्म हो गया। अब तो फ्रेंचाइज फटीग, ये वर्ड जो है फ्रेंचाइज फटीग, ये बड़ा वोग में आ गया कि भाई फ्रेंचाइज फटीग इज सेट इन, फ्रेंचाइज फटीग इज सेट इन। तो फ्रेंचाइज फटीग होता क्या है कि जब कोई एक फ्रेंचाइज का एक्सेस क्वांटिटी हो जाए और वो ज्यादा में सप्लाई में आ जाए और वो सब जगह छा जाए तो फ्रेंचाइज फटीग सेट इन करता है और वो शायद आपको, आपके यूनिवर्स को या फर्दर चीजों को करता है। मार्वल के साथ समस्या क्या हुई है? 2-3 समस्याएं हैं मार्वल के साथ में। अगर आप एक आम फैन की तरह मैं बात करूं, एक तो भाई आयरन मैन का मरना मेरे लिए बड़ा दुखदायक था और इंटरेस्ट बड़ा कम हो गया। वो वही हुआ कि भाई सचिन के रिटायर होने के बाद में जैसे हमने क्रिकेट बहुत कम देखना शुरू देखने लगे। फिर जब सचिन थे तो हम बिल्कुल हर एक दिन मैच बैठ के देखते थे, तो एक इंटरेस्ट खत्म हो जाता है आयरन मैन के हटने से। तो आई थिंक ही वाज वन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्सेस ऑफ दैट फिल्म। उसके बाद इन्होंने, डिज्नी ने किया क्या कि उसको बहुत ब्रांच आउट कर दिया, डिज्नी प्लस में डाल दिया। कुछ लोकी यहां आ गए, कुछ शी हल्क वहां आ गए और ओवर किल कर दिया उन्होंने यहां भी वहां भी। तो आई थिंक दैट ऑल्सो हार्म्ड द फ्रेंचाइज बिकॉज इट वॉज अ प्योर थिएट्रिकल फ्रेंचाइज और उसके कारण भी वो कर पाए। और तीसरा, उन्होंने क्या हुआ कि 20, 25, 30 फिल्में हो चुकी थी, बहुत सारे कैरेक्टर्स हो गए थे और वो एक्सेस सप्लाई भी था, ऑनलाइन भी मिल रहा था आपको, डिज्नी प्लस पे इधर भी मिल रहा था। तो दैट डिड नॉट रियली हेल्प द केस एंड दैट फ्रेंचाइज मार्वल हैज प्रोबेबली, द एमसीयू हैज टेकन अ हिट। But I think pretty much if they get it sorted and they could be probably back. लेकिन ये सारी बातें जो हैं, या फिर और भी कहा जाता है कि भाई पार्ट 3 जो होता है वो बहुत कमजोर होता है, तो भाई पार्ट 3 सफर करता है, कहीं कहीं पार्ट 3 अच्छा भी निकलता है, तो वो भी कोई होल्ड नहीं करता है। बहरहाल स्पाई यूनिवर्स की बात करते हैं। देखिए, स्पाई यूनिवर्स wasn't ever designed as a spy universe. स्पाई यूनिवर्स जो है वो एक सिनेमैटिक ब्रांड है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जो मार्वल है या डीसीयू है, उनका एक रेफरेंस रहता है कॉमिक बुक से। ये जो है, ये यशराज की अपनी एक ऑर्गेनिक तरीके से एक सिनेमैटिक ब्रांड को डेवलप किया गया है, जिस तरीके से आपने फास्ट एंड द फ्यूरियस को डेवलप किया है। जेम्स बॉन्ड भी एक लिखित किरदार है और इस तरीके से वो डिफर करते हैं। तो यहां पे टाइगर आई थी, एक था टाइगर, उसके बाद में आदित्य चोपड़ा फॉलोड इट अप विद टाइगर जिंदा है, और टाइगर जिंदा है के बाद में वॉर आई, तो उसके बाद में फिर इन्होंने इन सब चीजों को जोड़ के 2+1 को जोड़ के उन्होंने पठान को एनविसेज किया। और अब पठान के बाद में ये एक फुल फ्लेजेड यूनिवर्स बन चुकी है। तो उस यूनिवर्स का जो प्रॉपर प्ले है अब आपको देखने को मिल रहा है। तो आपने अभी तो यूनिवर्स की तो स्टार्ट हुई है, और तीसरे पार्ट का जो कर्स लोग बोलते हैं कि पार्ट 3 नॉर्मली अंडर परफॉर्म करती है, ये मैं मानता नहीं हूं, लेकिन इस तरीके की बातें लोग करते हैं। एक भाई साहब कल मुझे समझा भी रहे थे। खैर, उसमें क्या होता है कि नाउ टाइगर 3 इज नॉट अ पार्ट 3, इट इज पार्ट ऑफ द सिनेमैटिक यूनिवर्स, दैट इज द स्पाई यूनिवर्स ऑफ YRF। तो आपकी 1, 2, 3, 4 फिल्में आ चुकी हैं, ये 5वीं फिल्म है। तो आपको एक था टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान, अब ये 5वीं फिल्म है इस फ्रेंचाइज की। इसके बाद में आएगी वॉर 2, उसके बाद में आएगी टाइगर वर्सेस पठान। अभी तक ये अनाउंस्ड है। तो ये 7 फिल्में, तो 7 फिल्मों में फ्रेंचाइज फटीग,
नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। पठान डिड 500 करोड़ प्लस, कहां का फ्रेंचाइज फटीक? वॉर ने अच्छा बिजनेस किया, सारी फिल्मों ने अच्छा बिजनेस किया, सारी फिल्मों को ऑडियंसेस ने पसंद किया, कहेगा फ्रेंचाइज फटीक? कोई फ्रेंचाइज फटीक फटीक नहीं आने वाला है। ये फिल्म दबा के धंधा करने वाली है भाई साहब। टाइगर की गर्मी, मैं आपको बता रहा हूं, एज एन एग्जिबिटर आई सिट एट द ग्राउंड। मैं एक बहुत छोटा सिनेमा चलाता हूं बिहार के एक बहुत छोटे से शहर में। मैं कोई बहुत बड़ा एग्जिबिटर नहीं हूं। हाँ, हालांकि बहुत दिन से हम लोग, इस पूरी फैमिली हमारी लगी हुई है, 60 साल से हमारा ये पारिवारिक धरोहर है। तो मैं आपको ये बोल सकता हूं कि जो ऑडियंसेस में जो गर्मी हम देख रहे हैं, जो कि एक बहुत ही शानदार एंटिसिपेशन है फिल्म के लिए, तो देयर इज नो डाउट इन माय माइंड कि द ओपनिंग विल बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और फिल्म कमाल का बिजनेस करने जा रही है, क्योंकि एंटिसिपेशन पब्लिक के अंदर बहुत स्ट्रांग है। तो ये सब बातें जो की जा रही हैं कि वो ये खत्म हो गया, सलमान खान ये वगैरह वगैरह, कुछ नहीं है। देखिए, सबसे लीथल कॉम्बो क्या हो रहा है कि एक आप यूनिवर्स के साथ में एक सुपरस्टार को जब जोड़ दीजिएगा ना, खास करके इंडिया में, योर आउटपुट, योर बॉक्स ऑफिस आउटपुट विल बी फायर, विल बी एब्सोल्युटली फायर, एंड यू विल सी दैट इन टाइगर। बिकॉज नॉर्मली आपको सिनेमैटिक यूनिवर्सेस में होता क्या है कि वो कैरेक्टर ड्रिवन होते हैं। तो यहां पे वो दोनों पंच मिल रहा है, एक यूनिवर्स का पंच मिल रहा है, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मिल रहा है, साथ में एक स्टार का मिल रहा है। सलमान खान खुद एक अपने आप में ड्रॉ है, शाहरुख खान खुद अपने आप में एक ड्रॉ है, वो सिंगुलरली इतना धंधा निकाल सकते हैं। तो ये हमारे बड़े स्टार्स हैं, वो अपने नाम पे पिक्चर को बेच देते हैं, अभी भी अपने नाम पे ऑडियंसेस को ला सकते हैं। तो ये जो फ्रेंचाइज के साथ में आएंगे, तो आप सोचिए कि ये दिस इज यूनिक टू इंडिया। इंडिया इज स्टिल वन ऑफ दोज कंट्रीज विच इज डोमिनेटेड बाय स्टार्स, और स्टार कल्चर अभी भी इतना स्ट्रांग है, और हमारी ऑडियंसेस अभी भी अपने स्टार्स को इतना ज्यादा लव करती है। हॉलीवुड में कहते हैं कि लियोनार्डो डिकैप्रियो इज प्रोबब्ली द लास्ट स्टार वी हैड। आज भी हमारे यहाँ स्टार्स का बोलबाला है, स्टार्स का कमाल का ड्रॉ है। अभी जवान में आप देखिए क्या कमाल का ड्रॉ है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ अ यूनिवर्स इज लाइक गेटिंग इट फ्रॉम द ओवरसीज, एंड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्टार विल बी एक्सप्लोसिव। मैं शुरू से ये बात आपको बोल रहा हूं। सो रेस्ट एश्योर्ड, ये सारी बातें फ्रेंचाइज फटीग, पार्ट 3, ये नहीं चल रहा, सलमान खान का ड्रॉ वगैरह वगैरह वगैरह, इन सब पे मैं चर्चा कर चुका हूं। मेरे आप प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने सलमान खान के बारे में बात की है, मैंने टाइगर के बारे में बात की है। आज मुझे कुछ लोगों ने बोला फ्रेंचाइज फटीग पार्ट 3, मैंने उसके लिए भी ये वीडियो बना दी। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।